हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वेदांता के ऊपर। फ्रेंड्स, वेदांता के द्वारा अपना फोर्थ नहीं फिफ्थ इंटरिम डिविडेंड, मतलब कंपनीज दोस्तों डिविडेंड देती नहीं है, लेकिन इनके द्वारा पांचवा इंटरिम डिविडेंड जो है वो बेसिकली अनाउंस कर दिया गया है। फिफ्थ इंटरिम डिविडेंड घोषित कर दिया गया है। उसकी डिटेल्स क्या है वो समझेंगे, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट सब कुछ समझेंगे, एडजस्टमेंट कब होगा स्टॉक की प्राइस में वो समझेंगे। एंड डेफिनेटली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जब वेदांता के द्वारा देखिए डिविडेंड अनाउंस किया गया था तो डेफिनेटली मार्केट में बहुत कुछ खास रिएक्शन नहीं था उसके अगले दिन स्टॉक के ऊपर, जब अनाउंस किया गया था कि डिविडेंड देगी। लेकिन जब दोस्तों आज डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो गया था कल, तो आज का जो रिएक्शन आपको स्टॉक पे देखने को मिला वो काफी पॉजिटिव था। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। हाईज पे जाके बंद होना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बात है और स्टॉक हाईज पे बंद हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लेके आता है। देखिए, वेदांता की अगर बात करें तो डेफिनेटली अपने आप में डिविडेंड देने वाली कंपनी जाना जाती है और ऐसा ऐसा छोटा मोटा डिविडेंड नहीं, काफ़ी बड़े बड़े डिविडेंड्स देने के लिए जाना जाती है। बट अनडाउटेडली ये जो डिविडेंड दिया है वो एक अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज अभी आपको पता ही है कि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है अपनी डेट को चुकाने का, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी डेफिनेटली डिविडेंड दे रही है। तो यहाँ से इन्वेस्टर्स का तो डेफिनेटली भला कर ही रही है, बट डिविडेंड जो कंपनी दे रही है उससे सबसे बड़ी बात तो यही है कि मार्केट में कंपनी अभी भी अपनी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टर्स का बेसिकली कॉन्फिडेंस यहाँ पर बूस्टअप करने में लगी हुई है। आज एक और बड़ी बात ये थी कि वेदांता की सब्सिडरी जो हिंदुस्तान जिंक है उनकी भी आज डिविडेंड की जो एक्स डेट थी, रिकॉर्ड डेट थी, दोनों आज एक ही दिन पे थी। तो स्टॉक के अंदर आज आपको रिएक्शन देखने को मिला, उसका एडजस्टमेंट था, बेसिकली रिएक्शन तो नहीं, एडजस्टमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर स्टॉक जो है वो करीबन आज 10% के आसपास, 9% टू बी प्रिसाइज के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला। तो ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जब डिविडेंड कंपनी एक हद से ज़्यादा तक का देती है उसके बाद दोस्तों स्टॉक के ऊपर उसका एक एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, जो एग्जैक्टली आज आपको देखने को मिला। स्टॉक जो है वो आज इस प्रकार से नीचे गया। जरूर थोड़ा बहुत आज गिरावट थी स्टॉक के अंदर बिकॉज डिविडेंड तो 26 साढ़े 26 रुपये का ही था, बट उसके बावजूद स्टॉक अगर 30 रुपये के आसपास गिरा है तो वो थोड़ा सा आज गिरावट स्टॉक के अंदर स्पेसिफिकली भी आपको देखने को मिल गई। बट ठीक है, बात करते हैं अभी सिर्फ वेदांता की। तो देखिए कितने का डिविडेंड बेसिकली कंपनी के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों डिविडेंड जो दिया गया है कंपनी के द्वारा इस बार करीबन 20 रुपये 50 पैसे का, 20 रुपये 50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड, फिफ्थ इंटरिम डिविडेंड जो है वो बेसिकली कंपनी के द्वारा दिया गया है और अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ है। अभी भी अगर आप चाहें तो फाइनल डिविडेंड की एक एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं, वैसे तो नहीं दिया जाएगा, मोस्ट लाइकली मान के चलना चाहिए बिकॉज फिफ्थ 5 इंटरिम डिविडेंड दी। और ज़्यादातर दोस्तों वेदांता की अगर बात करें तो इंटरिम डिविडेंड काफ़ी बढ़िया कंपनी देती है। काफ़ी कम बारी फाइनल डिविडेंड कंपनी के द्वारा दिए गए हैं। बट हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपना 5 डिविडेंड, पहला डिविडेंड दिया था करीबन 31 रुपये 50 पैसे, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड जो कंपनी द्वारा दिया गया वो दिया गया करीबन 19 रुपये 50 पैसे, थर्ड दिया गया 17 रुपये 50 पैसे, फोर्थ दिया गया 12 रुपये 50 पैसे और फिफ्थ दिया गया 20 रुपये 50 पैसे। तो अपने आप में कंपनी की डिविडेंड की जो रेट थोड़ी सी घट रही थी ना, वो अब जाके कंपनी की डिविडेंड रेट फिर से काफ़ी बढ़ गई। कंपनी ने दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर कुल मिला के 101 रुपये 50 पैसे का जो डिविडेंड है वो अपने इन्वेस्टर्स को बांट दिया है। तो अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज़रूर देखिए वेदांता, याद रखिएगा इसकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता की, ये वेदांता रिसोर्सेज है और जो वेदांता लिमिटेड है जो उनकी पेरेंट कंपनी है वो डेफिनेटली एक मेजर स्टेक होल्ड करती है वेदांता के अंदर एंड उनके पास ज़रूर डिविडेंड जाने वाला है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि 101 रुपये 50 पैसे की कमाई वेदांता ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ डिविडेंड से करवा दी, ये अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ है। लेकिन अब बात करते हैं इस डिविडेंड के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए जो कंपनी है उन्होंने 20 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। इसकी एक्स डेट है दोस्तों 6 अप्रैल 2023। इसका मतलब क्या है कि अगर आप दोस्तों 6 अप्रैल से, क्या कह रहा हूँ मैं, 6 अप्रैल से पहले पहले स्टॉक को बाय कर लेते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 6 अप्रैल से पहले पहले अगर आप बाय करेंगे तब जाके आप एलिजिबल जो है वो डिविडेंड के लिए रहने वाले हैं और कम से कम इसको 7 अप्रैल तक के लिए आपको होल्ड करना है, तब जाके दोस्तों आपका जो डिविडेंड है वो आपको मिल जाएगा। बट हाँ, अगेन मैंने जैसा कहा कि 6 अप्रैल से पहले पहले खरीदना पड़ेगा और कम से कम होल्ड आपको करना पड़ेगा 7 अप्रैल तक। तो फिर आप क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे फॉर द डिविडेंड। जिनके पास ऑलरेडी वेदांता का स्टॉक है वो तो डेफिनेटली होल्ड करके चले, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। बट जिनके पास नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, उनको 6 अप्रैल से पहले पहले, 6 अप्रैल को भी अगर आप खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। 6 अप्रैल से पहले पहले अगर आप खरीदेंगे तब जाके दोस्तों आप एलिजिबल रहेंगे फॉर द डिविडेंड, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट तो होने वाला है वेदांता के लिए।
अब दोस्तों देखिए आज हुआ क्या, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करना कि कंपनी ने 5वां इंटरिम डिविडेंड दिया लेकिन क्राइसिल ने इसका आउटलुक नेगेटिव कर दिया। अब ये बहुत बड़ी बात है और ये समझना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्यों। क्योंकि आज कंपनी के द्वारा 5वां इंटरिम डिविडेंड इन्वेस्टर्स तो चीयर कर रहे थे, बट ब्रोकरेज फर्म डेफिनेटली ज़्यादा खुश नहीं दिखे वेदांता के 5th इंटरिम डिविडेंड से। बिकॉज सबसे पहली बात तो इस डिविडेंड की जो वैल्यू है वो है करीबन 7,621 करोड़ की, और कंपनी ने कुल मिला के 30,000 करोड़ से ज़्यादा का डिविडेंड जो है वो बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स को बांट दिया। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है ये समझना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे मैंने कहा, जो आपको अभी मैंने सारी डेट्स बताई वो तो पता ही है, उसके ऊपर ज़्यादा जाते नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्राइसिल की तरफ से क्यों किया गया ये समझिए। उन्होंने इनकी रेटिंग्स को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है और अपना आउटलुक को रिवाइज किया है ऑन कंपनीज टर्म लोन एंड डिबेंचर्स। ये चेंज इन आउटलुक क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ हायर देन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लेवरेज एंड लोअर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी विथ रिड्यूसिंग रेशियो ऑफ कैश सरप्लस टू 1 ईयर मेच्योरिटीज फॉर FY23 एंड FY24 इट्स इट। यानी उनका मानना है कि जो आउटलुक हमने चेंज किया है वो इसकी पॉसिबिलिटी में चेंज किया है कि कंपनी के ऊपर हो सकता है जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा फाइनेंशियल लेवरेज हो, यानी उससे ज़्यादा डेट हो जो डेफिनेटली कोई सोच नहीं सकता। कंपनी की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी लोअर दिखती है उनको, और इसीलिए उनको लगता है कि जो कंपनी का कैश सरप्लस है उसका भी रेशियो काफ़ी कम हो सकता है, और जो इनकी 1 ईयर मेच्योरिटीज़ है FY23 और FY24 में वहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। देखिए वेदांता ने लगातार डिविडेंड पे आउट किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, और लगातार वेदांता डिविडेंड पे आउट कर रही है। लेकिन उनका मानना है कि दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज कैश फ्लो फ्रॉम वेदांता इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टुवर्ड्स लार्ज मैच्योरिंग डेट ऑब्लिगेशंस एट इट्स पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज। तो वेदांता बेसिकली अपना ये जो डिविडेंड है वो वेदांता रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रही है, जो बेसिकली पैसा है जो इनकी कैश आउटफ्लो है इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्योंकि याद रखिएगा वेदांता के अंदर सबसे ज़्यादा जो अपना होल्डिंग रखते हैं वो रखते हैं वेदांता रिसोर्सेज। तो इसीलिए वेदांता रिसोर्सेज के पास, क्योंकि उनकी डेट ऑब्लिगेशंस काफ़ी दिख रही है उनको, इसीलिए डिविडेंड जो है वो पे आउट कर रही है कंपनी। तो ये बहुत बड़ी बात जो है वो की गई है वेदांता के द्वारा। दोस्तों वेदांता ने इस बार करीबन 37,700 करोड़ के आसपास का डिविडेंड पे आउट किया है। अब देखिए ठीक है, अच्छी बात है कि इतना डिविडेंड पे आउट किया, लेकिन कंपनी का दोस्तों जो नेट प्रॉफिट था वो करीबन 23,000 करोड़ के आसपास का था। अब यह बात आप समझिए, ये बात कर रहा हूं मैं पिछले साल की FY22 की। इसका मतलब यही है कि दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा है उससे ज़्यादा कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया। इस बार कंपनी ने अपने रिजर्व्स का भी यूज़ किया था, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बात कही जा रही है उसको देखिए नकारना गलत नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने अभी डिविडेंड दिया था, बेसिकली उनका ही जो डिविडेंड आया उसको ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि जो लगातार दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट की बातें चल रही है वो किस तरह से कंपनी काम करती है वो देखना होगा। बिकॉज देखिए ब्रोकरेज फर्म का बार बार कंपनी के ऊपर सवाल उठाना ये डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी बात नहीं निकल के आती है, और वही दोस्तों लगातार आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो क्राइसिल ने आज कहा है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। बट ठीक है, इस वीडियो में तो इतना ही था।